नमस्ते। भारत के जो नए आपराधिक कानून आए हैं ना, उनमें एक छोटा सा बदलाव है जो पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धारा 177 की। चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या, कैसे काम करता है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है वो कोर्ट तक पहुंचती कैसे है। देखिए, पहले तो ये रास्ता काफी सीधा साधा था, लेकिन अब इस नए कानून ने इस प्रोसेस में एक नया मोड़, कह लीजिए एक नया चेक पॉइंट डाल दिया है। और बस यही है वो सबसे बड़ा बदलाव। ये जो धारा 177 है, ये एक सुपरवाइजरी रिव्यू को, मतलब एक तरह की निगरानी वाली जांच को जरूरी बना देती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब पुलिस रिपोर्ट सीधे स्टेशन से उठकर कोर्ट नहीं पहुंच जाएगी। नहीं, अब बीच में एक सीनियर अफसर होंगे जो उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अच्छा, तो इस नए प्रोसेस को अगर ठीक से समझना है तो हमें इसमें शामिल 3 मेन किरदारों को और उनके रोल को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में किसका क्या काम है। तो सबसे पहले आते हैं पुलिस थाने के इंचार्ज यानी प्रभारी अधिकारी। ये वो अफसर हैं जो ग्राउंड पर सारी जांच करते हैं और जो शुरुआती रिपोर्ट होती है ना, वो यही तैयार करते हैं। समझिए, रिपोर्ट का सफर यहीं से शुरू होता है। अब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे नए और शायद सबसे जरूरी किरदार की। वो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। और देखिए, मजे की बात यह है कि राज्य सरकार इस रोल के लिए बाकायदा एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, स्टेशन से आई रिपोर्ट को रिव्यू करना। और आखिर में आते हैं मजिस्ट्रेट। ये वो न्यायिक अधिकारी हैं जिनके पास ये फाइनल रिव्यूड पुलिस रिपोर्ट पहुंचती है ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सके। कह सकते हैं कि ये इस रिपोर्ट के सफर की आखिरी मंजिल है। तो ठीक है, अब हम किरदारों को तो जान गए हैं। तब ऐसा करते हैं, इस रिपोर्ट का जो पूरा सफर है उसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और आप पाएंगे कि ये रास्ता अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस का फ्लो ना बहुत ही क्लियर रखा गया है। देखिए, सबसे पहले थाने के इंचार्ज अपनी रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर को भेजेंगे। फिर वो सीनियर अफसर उस रिपोर्ट को अच्छे से रिव्यू करेंगे। और यहाँ आता है सबसे ज़रूरी स्टेप। वो अपने जो भी निर्देश हैं उन्हें सीधा रिपोर्ट पर ही लिख देंगे। और बस इसके बाद ये अपडेटेड रिपोर्ट बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है। चलिए, अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो रिव्यू करने वाले सीनियर अफसर हैं, इनको असल में पावर क्या-क्या दी गई हैं। और कानून इस मामले में मतलब काफ़ी साफ-साफ बताता है। यहाँ पे ना कानून की भाषा पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखा है कि सीनियर अफसर जैसा वो ठीक समझें वैसे निर्देश दे सकते हैं। सोचिए, बस ये कुछ शब्द उस अफसर को कितनी बड़ी पावर देते हैं। वो जांच की दिशा को मोड़ सकते हैं या पूरी तरह से तय भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो इस सीनियर अफसर के मोटे-मोटे 3 काम हैं। पहला, जांच के लिए डायरेक्शन देना। दूसरा, अपने दिए हुए डायरेक्शंस को रिपोर्ट पर लिखना। और तीसरा, ये पक्का करना कि रिपोर्ट फटाफट मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि भाई इस पूरे बदलाव का असली मतलब क्या है, इसका पुलिस की जांच पर आखिर असर क्या पड़ने वाला है। देखिए, पहले क्या था, रिपोर्ट का रास्ता एकदम सीधा था। पुलिस स्टेशन से निकली और सीधे मजिस्ट्रेट के पास। पर अब इस धारा 177 के आने से बीच में एक ऑफिशियल सुपरविजन की लेयर आ गई है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जो सिस्टम में एक तरह से जवाबदेही की एक नई परत जोड़ता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में अब खुद पुलिस की ही एक और निगरानी वाली लेयर को ऑफिशियली जोड़ दिया गया है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो शायद जांच को देखने और उसे करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि जांच के प्रोसेस में ये जो ज़रूरी रिव्यू वाला स्टेप डाला गया है, ये आने वाले वक्त में पुलिसिंग और इंसाफ के रास्ते को कैसे बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।